अब हमारा टॉपिक है डिसीज कोसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। जो डिसीज कोसिंग माइक्रोब्स के जिन्हें कहते हैं हम पैथोजेंस, हमारे डिसीज़ का कारण कैसे होते हैं इन ह्यूमन्स, मानव में, आदमियों में। द पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जो पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में किसके द्वारा आते हैं? एयर, हवा द्वारा, जो हम वी ब्रीथ, जो हम लेते हैं अंदर। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं, और द फूड वी ईट, और जो हम फूड लेते हैं, उनके द्वारा भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। किसके द्वारा? ब्रीथ द्वारा, वाटर वी ड्रिंक द्वारा, और एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, इनके द्वारा आते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal। यहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द्वारा भी आ सकते हैं। किसको द्वारा? एक इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा और एनिमल्स द्वारा भी आ सकता है। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन। माइक्रोबियल डिसीज मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन थ्रू एयर। किनके द्वारा फैल सकती है डिसीज़? एयर द्वारा, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में एयर द्वारा, वाटर द्वारा, फूड द्वारा, और फिजिकल कॉन्टैक्ट द्वारा भी हो सकती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन डिसीज़। फिजिकल कांटेक्ट मतलब तुम्हारा उससे क्या कांटेक्ट है, शारीरिक कांटेक्ट भी हो सकता है, उसे हम फिजिकल कांटेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज इंक्लूड कॉलेरा। उस डिसीज़ को क्या कहते हैं? कॉलेरा। कॉलेरा क्या होता है हमारा? जिसमें अधिक मात्रा में दस्त लग जाते हैं, हमें पानी की कमी हो जाती है, उसे हम कॉलेरा कहते हैं। कॉमन कोल्ड तो आपको पता ही होगा। चिकन पॉक्स, जिसे छोटी माता भी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जो हमारे फेफड़ों को क्षति पहुंचाती है, हमारे लंग्स को कहते हैं, हमारे लंग्स को ख़राब करता है। ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ होती है जो हमारे लंग्स को डैमेज करती है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज मतलब खांसी, छींक होगी। कॉमन कोल्ड हमारी छींक होगी। स्नीज मतलब छींक। फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। जो हमारे एयर में जो थोड़ा सा पानी देता है, जो मॉइस्चर होते हैं, जो नमी होती है, उसमें थाउजेंड ऑफ वायरस होते हैं, जो किसके द्वारा फैलते हैं? एयर द्वारा, हवा द्वारा। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्थी पर्सन विल द ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। जो वायरस है किसके द्वारा एंटर करते हैं बॉडी में? हेल्थी पर्सन विल ब्रीथिंग एंड कॉज। जो हेल्थी पर्सन है, जो ब्रीथ सांस लेता है, और सांस लेने के कारण वो जो डिसीज़ होती है, कॉज इन्फेक्शन, वो डिसीज़ फैल जाती है। अब है देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज़। यहाँ पर कुछ इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े और एनिमल्स यानी जानवर भी हैं जो कैरियर का काम करते हैं। कैरियर का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिसीज़ को फैलाना, उसे हम कैरियर कहते हैं। विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज़ कोसिंग माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई ऐसा कैरियर है, जैसे आपने देखा होगा आपके खाने, जहाँ पर फूड हो गया, उस पर मक्खियाँ होती हैं। वो मक्खियाँ क्या करती हैं? आम के फूड पे रहती हैं, फूड से फिर दूसरे के घर में भी जाती हैं, किसी के मुंह पे बैठती हैं, तो किसी के हाथ पे बैठती हैं, तो ऐसे डिसीज़ फैल सकती है। जैसे द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज। जो हाउस फ्लाई है वो क्या करती है? सिट ऑन द गार्बेज, कूड़े पे बैठती है। एंड एनिमल्स एक्स्ट्रा, और एनिमल्स के जो एक्सट्रेट जो वेस्ट मटेरियल है उसके भी ऊपर भी बैठती है। एनिमल्स एक्सक्रेटा मतलब वेस्ट मटेरियल जो एनिमल्स का होता है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी। क्या करते हैं? अगर जो फ्लाइज है वो गार्बेज पे बैठती है, एनिमल्स एक्सक्रेट, एनिमल्स
एक्रेट्रा पे बैठती है तो क्या होता है, जो पैथोजेंस है ना उससे हाउस फ्लाई जो फ्लाई है उसके बॉडी में इंटर हो जाता है। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, जब ये जो फ्लाई है अनकवर्ड फूड पे बैठती है, दे में ट्रांसफर द पैथोजन, उसमें ट्रांसफ़र जो पैथोजन होते हैं फूड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, जब वो कंटिमिनेटेड फूड, वो ख़राब फूड जब वो खाते हैं तो क्या होता है, उनको गेट सिक, उनको बीमार हो जाते हैं। सिक मतलब बीमार हो जाना, बुखार। सो इट इज़ एडवाइसेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर, इसलिए हमें एडवाइस दी जाती है कि हमें अपने भोजन को क्या करना है, कवर करना है, कवर्ड करना है, किसी भी चीज़ से ढक कर रखना है। अवॉइड कंजम्सिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर्स इज़ द, जो एक और एग्जाम्पल है किसका, कैरियर का, इन इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर होता है वो क्या करता है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मलेरिया पैरासाइट मलेरिया का कारण बनता है जो प्लाज्मोडियम से होता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया का पैरासाइट होता है। पैरासाइट मतलब एक पैथोजेंस होते हैं जो वन बॉडी से दूसरी बॉडी में इंटर करते हैं। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, जो फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या करता है, डेंगू वायरस डिसीज कोसिंग ऑर्गेनिज्म होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो। और एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया का पैरासाइट होता है। हाउ कैन बी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम मलेरिया और डेंगू को कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ सुझाव दे रखे हैं। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, जो जितनी मॉस्किटो होती हैं वो क्या होता है, पानी में ही रहते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसलिए हमें पानी को कहीं पर भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जो हमारे मॉस्किटो कहाँ रहते हैं, पानी में ही पैदा होते हैं और पानी में ही रहते हैं। जो उनके अंडे होते हैं वो लार्वा, जिन्हें लार्वा कहते हैं, वो पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। एनीवेयर इन कूलर्स, कूलर हो गया, टायर हो गए, फ्लावर पॉट मतलब जिसमें फ्लावर होता है जिसे गमला कहते हैं, etc. बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, इसलिए हम क्या करते हैं, जो कूलर होता है उसका पानी नियमित रूप से खाली करते रहें। टायर में पानी ना भरने दें, जो ऊपर छत पर टायर पड़े रहते हैं उन्हें पानी ना भरने दें। फ्लावर पॉट, गमले हो गए, उनको भी साफ़ रखें, etc. अगर इनको हम साफ़ रखेंगे तो बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, इसलिए हम मॉस्किटो को जो डिसीज कोसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, लिस्ट बनाओ जिससे हम जो मलेरिया को रोकने के लिए होता है। तो सम कॉमन ह्यूमन डिसीज़ हैं कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं कुछ डिसीज़ है, जैसे ह्यूमन डिसीज़ है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे कहते हैं टीबी। कोसिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस किससे होती है, बैक्टीरिया से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है डिसीज़, एयर द्वारा, एक द्वारा से हेल्थ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मतलब इनको रोकने के क्या तरीका है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, हमें पेशेंट को अच्छी तरह से रखना चाहिए, उसको अलग ही रूम देना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर, उसे दूसरों से अलग करना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और सूटेबल एज में उसे वैक्सीन देनी चाहिए। अब है कोलेरा, उसके बाद है मीसल्स, जो मीसल्स होते हैं वायरस से होते हैं, एयर द्वारा होते हैं।
बिलोंगिंग टू ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोस ऑफ अदर पीपल, हमें पेशेंट को दूसरों से अलग रखने चाहिए। मीसल्स में अब है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होती है? वायरस से होती है। चिकन पॉक्स वायरस से होते हैं, किसके द्वारा? एयर कांटेक्ट द्वारा। प्रिवेंटेड किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? वैक्सीनेशन टू गिव एड सूटेबल एज, हमें वैक्सीनेशन सूटेबल एज में देनी चाहिए। पोलियो वायरस से होती है। एयर वाटर कब देनी चाहिए? सूटेबल एज, 5 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को पोलियो पिलानी चाहिए, या जो बच्चे को बर्थ हुआ है उसको ही पोलियो दी जा सकती है। तो ये थे हमारे डिसीज़। अब उसके बाद है कोलेरा। कोलेरा होता है हमारा बैक्टीरिया से। जो कोलेरा होता है, जो ट्रांसमिशन का मोड क्या होता है? वाटर द्वारा फैलता है, और फूड द्वारा। वाटर, या फिर हम कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, या हम अनड्रिंकेबल वाटर पीते हैं तो हमारे कोलेरा हो जाता है। तो कोलेरा को कैसे रोका जा सकता है? उसके बाद है टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन का क्या है? वाटर। ये भी वाटर द्वारा, हम अनड्रिंकेबल वाटर खाते हैं तो अनड्रिंकेबल वाटर पीते हैं तो हमें टाइफाइड हो जाता है। जैसे मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, हमें हाइजीन मतलब हेल्थी, हमें मेंटेन्स पर्सनल हाइजीनिक एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, हमें हाइजीनिक और गुड सैनिटरी हैबिट्स अपनाना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बोल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन, हमें अच्छी तरह से खाना, प्रॉपरली कुक्ड फूड, हमें अच्छी तरह से खाना बनाना चाहिए, मतलब उसको अच्छी तरह से पकाना चाहिए। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, तो हमें पानी को क्या करना चाहिए? उबाल कर पीना चाहिए। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, उबाल कर पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन, हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए किससे होता है? वायरस से। किसके ट्रांसमिशन का मोड क्या है? वाटर। हेपेटाइटिस किससे होता है? वाटर से। जब हम अनड्रिंकेबल वाटर ड्रिंक करते हैं तो हेपेटाइटिस ए क्या करता है? हमारे लीवर में सूजन, हमें ये सब हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब होती हैं, ये हमारे लीवर की सूजन और लीवर की सूजन से जुड़ी हुई डिसीज़ है। तो ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन, हमें क्या करना चाहिए? हमें वाटर को उबालना चाहिए, बॉईल करना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन, हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए इसकी। अब है मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। और इसका ट्रांसमिशन मोड क्या करता है? मॉस्किटो। कौन सा? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है मलेरिया का कारण बनता है। और कोसिंग ऑर्गेन्स क्या है? ये प्रोटोजोन से होती है। और किसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है? मॉस्किटो द्वारा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, हमें मॉस्किटो नेट मतलब मच्छरदानी लगानी चाहिए, एंड रिपेलेंट्स और रिपेलेंट्स। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। स्प्रे आते हैं इंसेक्ट और मॉस्किटो को, स्प्रे हमें करना चाहिए। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, इससे हम क्या कहते हैं? जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग हो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, हमें वाटर को कहीं पर भी कलेक्ट नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी अगर कलेक्ट हो रहा हो तो हमें उसे निकाल देना चाहिए। अब ये थे कुछ डिसीज़ और उसके एग्जांपल्स के हम प्रिवेंट्स कैसे कर सकते हैं। अब है सम ऑफ द कॉमन डिसीज अफेक्टेड ह्यूमन्स, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1 में हमने कर सके थे कि कुछ ह्यूमन डिसीज़ हैं जो ह्यूमन में होती हैं, उनका कोसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था और प्रिवेंट्स क्या थे उनके। तो ये था हमारा टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब हमारा अगला टॉपिक है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक होता है कंप्लीट।